अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक खैर हाफियत के साथ होगी। अच्छा जी, आज हम जानेंगे कि alibaba.com और अली एक्सप्रेस क्या है और ये इंसान को कब किस टाइम काम आता है। देखो, दुनिया का सबसे बड़े बिजनेसमैन जो है ना, जो टॉप बिजनेसमैन है या छोटे बिजनेसमैन है, वो alibaba.com के पास जाता है, वहाँ से सोर्सिंग करता है। सोर्सिंग वहाँ से करता है क्योंकि alibaba.com B2B बिजनेस टू बिजनेस एक कंपनी है। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है जो ये है चाइना का, और ये अपना ही प्रोडक्ट दूसरे कंपनी को सेल करता है। अगर कोई इंसान अली एक्सप्रेस के पास जाता है, ये अलाउ करता है, ये भी एक वर्जनल अलीबाबा का, ये भी अलाउ करता है उन लोगों को जो एक दो अपने लिए पर्सनल के लिए कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है, परचेजिंग करना चाहता है, तो वो सेल करता है, अलाउ करता है उन लोगों को, उन बंदों को भी जो एक दो के मकदार से अपने लिए ज़रूरत इंडिविजुअल पर्सन के लिए कोई चीज़ लेना चाहता है, तो इनसे लोग सोर्सिंग कर सकता है। बट alibaba.com के पास जाना चाहे, वहाँ गए हो तो वहाँ पे जाने के बाद बिजनेस टू बिजनेस B2B है, ठीक है। देखो, एक होता है B2B, एक होता है B2C, एक होता है C2C। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी एक कंपनी है दूसरी कंज्यूमर कोई कस्टमर को, यानी कंज्यूमर जो है ना उसको भी अलाउ करता है, कस्टमर को भी। एक होता है C2B, ठीक हो गया। C2C इनको कहता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से सेलिंग या बाइंग जो आपस में कर रहा है, तो ये होता है C2C, ठीक है। तो ये जो है ना alibaba.com जो है वो है B2B बिजनेस टू बिजनेस। इनसे बल्क में परचेजिंग करना पड़ता है, ये एक दो को मिकदार से अलाउ नहीं करता, ठीक हो गया। देखो, सबसे बड़ी बात, अगर कोई किसी के बारे में जानना चाहता है तो आप लोग खुद ये डिसाइड कर दे कि कोई वीडियो उसके ऊपर बनाए या कोई वैसे ही कुछ याद किया हो, एक्सपीरियंस उन्होंने इकट्ठा किया हो, वो भी बेस्ट है क्योंकि उन्होंने मेहनत किया होता है। आप लोग दो में से एक को बेहतर और ना बेहतर साबित कर सकते हो, या खुद दिमाग में माइंड करो, ये सोच ले कि मिसाल के तौर मैं हूँ, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, तो आप लोग मुझ पे ज़्यादा यकीन करना चाहिए, अगर उस पर यकीन करना चाहिए जिसका प्लेटफॉर्म हो। alibaba.com का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो लिखा है, अगर मेरे पास कोई बंदा आता है तो मैं क्या हूँ और मुझसे कैसे मेरे साथ चल सकता है, मेरा कानून क्या है, तो यहाँ पे अगर आ जाए ना, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग खुद लिख दोगे कि व्हाट इज़ alibaba.com, अभी alibaba.com क्या है, कब किस टाइम बना है, उसने अपने बारे में क्या बोल रहा है, ये बेहतर होगा अगर मैं बताऊँ, ये बेहतर होगा। ऑब्वियसली ये बेहतर होगा जो alibaba.com ने ऑलरेडी अपने बारे में लिखा है कि मैं क्या हूँ और मैं कैसे लोगों को अलाउड करता हूँ, और मेरे पास आने का बाद या मेरे पास आने तक वक्त आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट और क्या दिमाग में याद करना चाहिए जो आप मेरे साथ काम कर सकते हो। यहाँ ऊपर अगर लिख देना, लिखा है alibaba.com is one of the world's leading online wholesale marketplace, is Alibaba Group first website. Alibaba.com is created to connect supplier to serious B2B buyers to make it easy to do business anywhere, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको अलीबाबा क्या बोलता है पता है? अलीबाबा बोल रहा है कि अगर कोई भी, यानी ये इसका जो तर्जुमा ये है कि दुनिया के महरूफ ऑनलाइन होलसेल बाज़ारों में अलीबाबा.com से, ठीक है, अलीबाबा.com से एक ही अलीबाबा ग्रुप का पहला वेबसाइट के तौर पर ख़रीदारी से B2B को, सप्लायर को संजीदा यानी कुछ कॉन्टैक्ट जोड़ने के लिए बनाया गया था ताकि कहीं भी कारोबार करना आसान हो। अभी अलीबाबा अपने बारे में क्या बता रहा है? B2B, यहाँ पे क्या लिखा है? B2B बायर्स, ठीक हो गया। एक कंपनी दूसरी कंपनी को अलाउड करना, एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेजिंग या बाइंग करना आपस में, ठीक हो गया। यहाँ पे अलीबाबा के पास आप लोग आ गए हो। अलीबाबा से आने के बाद यहाँ आप लोगों ने पहले अपने इनके साथ साइन अप होना है, लॉगिन करना है, अपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद अगर आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट बना है तो लॉगिन करें, लॉगिन के बाद अगर ना बनाना हो तो साइन अप करें। साइन अप के बाद कोई भी यहाँ पे आप लोग कुछ भी कीवर्ड सर्च करें जो आप लोगों के दिमाग में हो, या कुछ शोर करना चाहते हो या जानना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक हो गया। मैं अपने लिए कोई भी कीवर्ड यहाँ पे अगर मेरे माइंड में हो तो मैं कुछ भी यहाँ पे जो है ना, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे बैग के बारे में जानना चाहता हूँ कि
अच्छा इंटरनेट के स्लो है तो इसकी वजह से, यानी आपको कोई भी कीवर्ड हो, मैंने कोई बैग के बारे में सर्च कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अलीबाबा से, मैं खुद एक कंपनी हूँ, यानी मेरा खुद एक कंपनी है, मैं अपने लिए अपने मार्केट के लिए यानी मतलब अपने स्टोर के लिए सोर्सिंग करना चाहता हूँ alibaba.com से। उनसे मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में जानूँगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि सप्लायर ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये काम करना है कि सबसे पहले यार क्या लगे, ट्रेंड अश्योरेंस। ट्रेंड अश्योरेंस वो होता है जो अलीबाबा ने अपने साथ अटेंड किया हो, उस अटेंड अश्योरेंस उस सप्लायर को जो अलीबाबा खुद गया हो, अलीबाबा ने ऑलरेडी उनको एक्सेप्ट किया हो, उसके ट्रेंड अश्योरेंस का एक बेज होता है कि उनको दिया हो। जिस तरह हम कुछ भी किसी भी यानी स्टडी करता है या कोई भी करता है, जो हमारी एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे जो भी हमारी काबिलियत मिल जाता है, तो ऑलरेडी ये जो है ना, यहाँ पे अब और भी इनका रिसर्च कर सकते हो कि भाई ये कब और किस टाइम बना है और ये अलीबाबा से कब से काम करता है। तो ट्रेंड अश्योरेंस का वो मतलब होता है कि अलीबाबा ने ऑलरेडी अपने साथ रखा है एक ईमानदार इंसान, ठीक हो गया। वेरीफाई फाइंड जो है ये भी सप्लायर है, ये वो सप्लायर है जो जब भी इसके ऊपर क्लिक करिए, वो सप्लायर है जो अमेज़ोन नहीं, क्या नाम है, सॉरी मेरा बार बार अमेज़ोन मेरे दिमाग में आता है, जो अलीबाबा देखिए ये दो पेज लगा हो जिस सप्लायर को वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक हो गया। दो सप्लायर, ये एक हो गया वेरीफाइड सप्लायर हो गया, वेरीफाइड हो गया। एक वो है ट्रेंड अश्योरेंस, एक ट्रेंड अश्योरेंस, एक वेरीफाइड सप्लायर हो गया, ठीक है। इन दोनों में से ये जो पहले यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ भी जो भी शो होगा वो बेस्ट होगा, यानी उसमें से कोई गलती नहीं होगा। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। मिसाल के तौर पर मुझे ये चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, अगर आप 3 पीस से लेकर 29 तक मुझसे परचेजिंग करना चाहते हो तो $29.45 में दूंगा, 3 से लेकर 29 तक। वो सेकंड में बोल रहा है अगर आप 30 से लेकर यानी 30 से लेकर 299 के दरमियान में मुझसे ख़रीदना चाहते हो, इन दोनों में से इनके दरमियान, तो 28 से लेकर 28.33 में मैं आपको दूंगा। सॉरी थोड़ा सा शोर था उसकी वजह से। उसके बाद थर्ड में बोल रहा है अगर आप लोग जो है ना ये ऑफ़र दे रहा है, अगर मुझसे 300 परचेज़ करना चाहते हो तो मैं $27.45 में दूंगा, ठीक हो गया। यानी एक बैग का जो यहाँ पे बात हो रहा है, एक हो रहा है 29.45 3 से लेकर 29 तक, और सेकंड में बोल रहा है अगर मुझे 30 से लेकर 299 में परचेज करना चाहते हो तो मैं 28.33 में दूंगा। और थर्ड में बोलता है अगर आप 300 मुझसे परचेज करना चाहते हो तो 27 से लेकर 0.45 में दूंगा। और या स्टार्ट ऑर्डर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, चैट नो इसके साथ बात भी कर सकते हो। और ट्रेंड इंश्योरेंस इसका जो तो यहाँ उसका जो है ना पेमेंट की है, पेमेंट यहाँ पे करवा सकते हो। पेमेंट ये करवाने के बाद देखिए पेमेंट सप्लायर के पास नहीं जाता, ये अलीबाबा के पास ही आपका जो है ना अमानत होता है। जितनी भी आप लोगों ने इनको साथ बात किया होता है, इनके साथ बात करने के बाद अलीबाबा से आप लोगों ने जो परचेजिंग किया होता है, यानी यहाँ पे परचेजिंग करने के बाद चलो ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ करेंगे। जो है ना मुझे कुछ याद आ गया जो ज़्यादा इमरजेंसी है, तो इसके बाद इंशाल्लाह कल इसके बारे में बात करेंगे। जो भी आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों शॉर्टकट में बताया, दोस्तों शोर भी था उसके लिए माजरत, लेकिन मुझे कुछ इमरजेंसी याद आ गया। किसी से कोई एक बंदा था उनसे मैंने ज़रूरी बात करना था, सॉरी वो मुझे याद आ गया, शायद वो फ़ोन आ जाए। वो था अमेज़ोन, जो मेरा अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आया था IP कंप्लेंट की वजह से, तो उनसे मैंने एक बार बात करना है, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।